हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 24 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। साथियों, हिंदी भाषा से इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी दोस्तों का, आपके भाई बहन और रिश्तेदार हैं जिनका सभी का फ़ायदा हो सके। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। साथ ही इसमें हिंदी में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। तो गद्यांश नहीं, एक गद्यांश पूछा जाता है और एक इसमें पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश में आपको ये आपके 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके सामने गद्यांश है, आप पढ़ लीजिए इसे और इसके बाद में इसके आंसर देने होंगे। ये आपके सामने गद्यांश लगा हुआ है। फिर आपको 100 से लेकर 105 तक के जो पद्यांश दे रखा होगा, वहाँ से पद्यांश में से आपको पढ़ के क्वेश्चन छांटने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, तिलक ने नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करने की बात की, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 91 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पुस्तकें प्रतिकूल को अनुकूल करने की क्षमता रखती हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, श्रेष्ठ पुस्तक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 92 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सात्विक वृत्तियां जागृत होती हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, विचारों के युद्ध में पुस्तकों की अस्त्र है से तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 93 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पुस्तकें सही मार्ग दिखाती हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, इनमें से विशेषण विशेष्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। विशेषण विशेष्य के बारे में पूछा गया है। साथ ही 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्वर्ण युग। इसमें विशेषण विशेष है। विशेषण आपका स्वर्ण और विशेष हो जाएगा, यानी युग। आगे पूछा गया है साथियों 95 पूछा है, गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 95 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी उस काल में उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, किसके साहित्य को पढ़कर लेनिन में क्रांति की भावना जागी थी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, उत्कृष्ट का विलोम शब्द होगा। साथियों, विलोम शब्द पूछा है, यानी विपरीत शब्द में इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको साथियों क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी अपकृष्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? साथियों, श्रेष्ठ का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उत्कृष्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है, देवता का पर्यायवाची नहीं होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, देवता का पर्यायवाची पूछा गया है, पर्यायवाची नहीं है। 3 इसमें देवता के पर्यायवाची हैं, 1 इसमें नहीं है, वही आपको छांटना है। साथ ही 99 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दैत्य। यह देवता का पर्यायवाची नहीं है, यह साथियों राक्षस यानी असुर का पर्यायवाची है। साथियों, इसमें अब आगे 100 से लेकर 105 तक ये पद्यांश पूछा जाएगा। ये आपका फिर से रिपीट हो गया है गद्यांश। आइए पद्यांश पर पहुंचते हैं। ये आपके सामने पद्यांश है।
100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। ये आपके सामने पद्यांश है, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, पद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद में आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है हे जननी कहकर कवि ने किसे संबोधित किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मातृभूमि को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है तू ही योग भोग सब है, रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी द्वंद्व समास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी धान्य की अधिष्ठाष्टि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है कविता में कवि ने रज का एक एक कण किससे बढ़कर बताया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ही यानी हीरे से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है कवि के अनुसार स्वर्ण सिंहासन से भी सुंदर क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जन्मभूमि की धूल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है उपयुक्त कविता में कवि क्या सीखना चाहता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कविता। साथियों अब 106 से आगे करेंगे, ये पद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। 106 से आगे करेंगे। 106 में पूछा गया है अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति की बजाय परिवेश में है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक रचनावाद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है आना जाना हंसना ये शब्द किस रूप में जाने जाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्रिया शब्द। आगे देख लेते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है बोधगम्य निवेश के रूप में I+1 का सिद्धांत प्रस्तावित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़ा ऊपर भाषा के अवसर प्रदान करने चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा यानी मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा कम से कम 2 भाषाएं और सीखते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है एक पाठक किसी बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए
प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के सीखने पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव विषय पर पठन सामग्री से संकेत लेता। इस प्रकार का पठन क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सरसरी तौर पर पढ़ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा है, एक श्रोता किसी विचार को सुनते समय मुख्य बिंदु सुनते अनुमान लगाते निष्कर्ष निकालते हैं और सारांशीकरण करते हैं। इन युक्तियों को क्या कहा जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अधोमुखी प्रक्रिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है, व्याकरण सीखने में कार्यविधिक प्रक्रिया आधारित ज्ञान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी व्याकरणिक रूप किस प्रकार कार्य करते हैं कि प्रति समझ बनना तथा वैसा ही लागू करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है, कक्षा 8 की एक अध्यापिका जब व्याकरणिक विषय यानी वाच्य पढ़ा रही है तब शिक्षार्थियों को एक कहानी यानी पठन सामग्री पढ़ने के लिए कहती है जिसमें कर्तवाच्य से संबंधित अनेक कथन यानी वाक्य आए हैं और उन्हें कर्मवाच्य में बदलने के लिए अपनी सहायता लेती है। वह उन्हें स्वयं से करने के लिए और अनेक उदाहरण देती है। तत्पश्चात वह कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के तरीके तथा कैसे क्रिया का रूप बदलता है तथा कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ द्वारा अथवा के द्वारा आदि लगता है कि और ध्यान सीखती है। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सचेतना में वृद्धि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थात्मक लेखन के अंतर्गत नहीं आता है? ए कहता है समीक्षाएं, बी कहता है व्यक्तिगत विवरण, सी कहता है शोक संदेश और डी कहता है डेयरी प्रविष्टि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी सी यानी शोक संदेश और डी यानी डायरी प्रविष्टि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है, कल्पना कीजिए कि किसी एक कहानी में आपका वर्णन है। अपने मित्र को अपने उस दिन का अनुभव कराते हुए पत्र लिखिए। निम्नलिखित लेखन कार्य को क्या कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक्ट्रोपोलेटिव लेखन, यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर कल्पना कर लिखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है, आधारभूत अंत व्यक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल को कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के लिए प्रयुक्त भाषा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है, एक लघु कथा पढ़ते समय कौन सी पठन के साथ ही गतिविधि हो सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के पूर्वानुमान के लिए चर्चा करते हैं।
आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी चरित्र चित्रण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है भाषा आकलन का लक्ष्य खालिस्तान मापना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों की भाषा निपुणता। साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।